Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about future perfect tense. Future perfect क्या होता है? फ्यूचर यानी कि आने वाले वक्त, मुस्तकबिल। परफेक्ट यानी कि मुकम्मल हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन आने वाले वक्त के अंदर कोई भी जो काम है वो क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। It describe actions that will be completed before a specific point in the फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल के अंदर एक ख़ास वक्त से पहले पहले आपका काम क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। रेकग्निशन उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, वगैरह वगैरह। यानी कि ये लास्ट पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब रेकग्निशन से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। अब उसको इंग्लिश में कैसे करना है, सबसे पहले आपने इंग्लिश किसकी लिखनी है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या था, फाइल, काम करने वाला फ़िक्रे के अंदर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, या कोई आइडिया वगैरह भी हो सकता है। वो वाले नाउन जिनको हम टच या सी नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होगी। देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होता है, एक्शन, फ़िक्रे के अंदर जो काम परफॉर्म किया जा रहा हो, एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। देन ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। आई एंड वी के साथ शैल हैव, रिमेनिंग के साथ विल हैव। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, शैल, देन नॉट, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिसमें उर्दू में कब, कहाँ, क्यों, कैसे वगैरह आ जाए, वो वाले सेंटेंस को कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश में होते हैं विच, वेयर, वाई वगैरह। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। देन विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। जैसे अब मूव करते हैं सेंटेंसेस की तरफ। लेकिन स्टूडेंट सेंटेंसेस करने से पहले आपने रूल्स को अच्छी तरह याद करना है। देन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि नौकर मुर्गियों को डब्बे में बंद कर चुका होगा, ये सादा फिक्र है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसके अंदर क्या है, नौकर। सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखोगे। नौकर की क्या हो जाएगी, द सर्वेंट। सर्वेंट आई एंड वी तो नहीं आया, तो बाकी सब के साथ क्या लगाना है हमने, विल हैव। देन क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। एक्शन इसके अंदर क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बंद करने का। बंद करने की इंग्लिश होती है शट। तो कौन सी फॉर्म लगानी है हमने, थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट कीप इन माइंड, शट की फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी शट ही होती है। बंद करने का काम हो रहा है, किसको बंद किया जा रहा है, मुर्गियों को। द हैंड्स इन द पेन, ये पेन लिखने वाला नहीं है, डरबे को पेन कहते हैं। शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा, नेगेटिव आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसके अंदर क्या, शिकारी। तो शिकारी की इंग्लिश क्या आ जाएगी, द हंटर विल। उसके बाद क्या, नेगेटिव में आपने क्या लगाना था, उसके बाद आपने नोट लगाना था विल, शैल के बाद। देन हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब। काम इसके अंदर क्या हो रहा है, पकड़ने का काम हो रहा है। तो पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, लेकिन हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉट। क्या पकड़ा जा रहा है, एनी बर्ड। क्या मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके होंगे, तो ये कौन सा फ़िक्रा आ गया, सवालिया। तो सवालिया फ़िक्रे के स्टार्ट पर आपने क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। विल या शैल स्टार्ट पर आएगा, विल आएगा, ये शैल आएगा, ये किसको देख के पता चलेगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या, काम करने वाला मेहमान। तो मेहमान आई हुई तो नहीं है, तो इसलिए बाकी सब के साथ हमने क्या लगाना है, विल। विल स्टार्ट पर आ गया। देन सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या था, मेहमान। ऑल द गेस्ट, उसका क्या, तमाम मेहमान, क्या तमाम मेहमान, ऑल द गेस्ट। उसके बाद आपने क्या लगाना है, हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्या काम हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है। टेक, टेक तो होता है, मतलब कि बैठने की इंग्लिश होती है टेक देयर सीट, लेकिन हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, टेकन देयर सीट्स। ठीक है, अपनी अपनी ये किसके, अपनी की जो इंग्लिश है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट के ऊपर। ऑल द गेस्ट, ज़्यादा गेस्ट हैं तो इसलिए क्या आ जाए, देर आ गई। अगर एक गेस्ट होता तो फिर हिज लगाना था आपने। ठीक है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है अपने की इंग्लिश। ओके, डबल इंटरोगेटिव। मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे। सबसे पहले ये डबल इंटरोगेटिव है, कहाँ से पता चल गया, तो कहाँ की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वेयर। उसके बाद आपने पीछे से स्ट्रक्चर देखना है, आपने विल या शैल लगाना होता है। तो काम करने वाला इसके अंदर क्या, मुसाफिर। तो मुसाफिर के साथ क्या लगेगा, विल। विल द ट्रैवलर्स हैव स्टेड लास्ट नाइट।
ओके स्टूडेंट, यहाँ तक छोटी क्लासेस तक तो कंप्लीट हो गया है। बड़ी क्लासेस में, बोर्ड की क्लासेस में एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का भी आता होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन सेम ही होगी जो पीछे आपने पढ़ी है, चुका होगा, चुकी होंगी, अलिफ होगा, छोटी होगी, पैसिव वॉइस में भी यही आता है। अगर दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है तो फिर आपको पेपर में पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस का। स्टूडेंट कीप इन माइंड, एक्टिव वॉइस के अंदर काम करने वाले के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, तो एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है वो नहीं बताया गया होता। जैसे कि आप ये फिक्रा देखो, मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे। अब ठहरने का काम हो रहा है, कौन ठहरा है, मुसाफिर। तब काम करने वाले के बारे में बताया गया है। इधर देखो, हमें मकान किराए पर दिया गया होगा, काम क्या हो रहा है, देने का हो रहा है, मकान दिए जा रहे हैं। अब हमें मकान दे कौन रहा है, मकान किराए पर दे कौन रहा है वो नहीं बताया गया। शहर में अमन बहाल नहीं किया गया होगा, अमन बहाल करने का काम हो रहा है, कहाँ किया जा रहा है, शहर में। अब अमन बहाल कौन कर रहा है वो नहीं बताया गया, काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया होता। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी होती है, क्या काम हो रहा है, मकान किराए के देने का, और काम हो रहा है किसके दिए जा रहा है, हमें ऑब्जेक्ट हो गया, क्या आ जाएगा, वी, और आई और वी के साथ हमने शेल लगाना होता है। वी शेल हैव बीन, इसके पैसिव वॉइस के अंदर बीन इस्तेमाल होता है। उसके बाद देने का इंग्लिश क्या होती है, गिव, थर्ड फॉर्म लगानी, गिवन द हाउस ऑन रेंट, शहर में अमन बहाल नहीं किया गया होगा। फिर इसके अंदर काम सबसे पहले देखना है क्या हो रहा है, अमन बहाल करने का काम हो रहा है, क्या बहाल किया जा रहा है, अमन। तो अमन ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है पीस, विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन रिस्टोर्ड इन द सिटी, क्या उसको माफ़ किया जा चुका होगा। ये क्या आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, विल या शेल स्टार्ट पर आना है। पहले देखो काम क्या हो रहा है, माफ़ करने का हो रहा है, किसको, उसको इनकी इंग्लिश क्या होती है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल स्टार्ट पर आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वाली हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पर लगाना है। विल ही हैव बीन फॉरगिवन, क्या कपड़े रंगे जा चुके होंगे, विल द क्लॉथ्स हैव बीन डाइड। ठीक है स्टूडेंट, आपका होमवर्क क्या, आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, टोटल 40 सेंटेंसेस आपने फिर देन, लेकिन पहले रूल्स याद करने हैं, देन सेंटेंसेस अच्छी तरह बनाने हैं। डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने बैठ जाना, रूल्स को पढ़ के देन सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।